इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह कबूल करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार एक विचार दास शाम के समय आप जी के सामने रख रहा है। परिपूर्ण परमात्मा ने ब्रह्मंड दे जिस दे असी जी रहे हैं पंजां दी गिणती नूं प्रधान रखे है। कायनात सारी पंज तत्तां दी, और वो पंज तत्त गुरबाणी दसती है। अब तेज बाए पृथ्वी आकाशा, ऐसी रहत रहो हरि पासा। पंज तत्तां करके सारा संसार बनया। पंच तत्त कर तुद सब सृष्ट साजी, कोई छेवां करियो जे किछ कीता होवे। ये शरीर भी पंज तत्त दा पुतला, शरीर भी पंज ने। और फिर इसे तरीके नाल इस शरीर नूं प्रभु ने ज्ञान इंद्रे भी पंज दिते ने, कर्म इंद्रे भी पंज दिते ने, रस भी पंज दिते ने, विकार भी पंज ने। इसे ही पंज तत्त दे पुतले दी झोली दे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने पंज शरीरक रहतां झोली दे पाईआं, जिन्हों पंज ककार कहते हैं। ते पंज मानसिक रहतां पाईआं, जिन्हों पंज बाणियां कहते हैं। मन दी रहत पंज बाणियां, तन दी रहत पंज ककार। वो जिहड़ियां पंज बाणियां ने अध्यात्मक मंडल दीयां पंज स्टेजां ने। पहुँचना कित्थे है? आनंद तक। चाहिदा की है? आनंद। ते लफ्ज़ मैं दोहरा दियां, आनंद सुख नहीं है। सुख दुख तो जिहड़ी उच्ची अवस्था है उसनूं आनंद कहंदे ने। सदीवी सुख इंज कह लो, सदीवी खेड़ा, सदीवी खुशी। और आम ये जगत की दुख सुख की अवस्था तो उच्ची अवस्था आनंद। आनंद तक पहुँचने का वसीला जप, और दूसरा पड़ाव जाप, तीसरा पड़ाव बैराग सवैये, चौथा पड़ाव चौपई अरदास, पंजवीं मंजिल आनंद। जप तो यात्रा आरंभ होनी है, आनंद ते समाप्ति होनी है। घर पहुँच के यात्रा समाप्त होगी, और आनंद ही घर है। आनंद तक पहुँचना है साडे मन ने। ये तन शमशान तक पहुँचे, इस तो पहले मन भगवान तक पहुँचना ही चाहिए। ये तन जमीन तक पहुँचे, खाक होवे, उस तो पहले मन नूं नूर हो ही जाना चाहिए। मन नूर होया नहीं, तन खाक हो गया, यात्रा सफल नहीं हुई। मनुख टिकाणे ते नहीं पहुँचा। टिकाणियां ते आनंद सी। आनंद नूर है, आनंद प्रकाश है, आनंद खुशी है, आनंद सदीवी है। सारियां खुशियां नूं, सारे रसां नूं, सारे दैवी गुणां नूं इक्को ही शब्द विच बयान करना होवे, आनंद काफ़ी है। सब कुछ विचे आ गया। तो मैं फिर अर्ज करा, आनंद नूं किधरे सुख ना समझ लेना, सुख नहीं है। दोहरा दें, सुख परिवार तो भी मिलता है, आनंद परिवार तो नहीं मिलेगा। और जो सुख मिलता है, मिलिया होया सुख थोड़े दिनों बाद दुख विच बदल जाता है। आनंद पदार्थों तो भी मिलेगा, सुख पदार्थों तो भी मिलेगा, आनंद ते परमात्मा तो ही मिलता है।
और जिन्हां पदार्थां तो सुख मिलता है दुख दे बदलदियां देर नहीं लगती। आनंद जिस दे सारे गुण आ गए, सारे रस आ गए, सारी शक्ति आ गई, सारा खेड़ा आ गया। पहुंचण का वसीला है जप। जितने धार्मिक कर्म ने इन्हां दी महानता भी जप करके है। जप नूं अलग कर दे तो इस तरह है जिवें किसी बरात तो लाड़े नूं वक कर दो। की मैंने रखते ने बराती? कुछ भी नहीं। जप अलग कर दो, दान की मैंने रखता है, ज्ञान की मैंने रखता है, कुछ भी नहीं। सेवा, दान, ज्ञान और बहुत सारे धार्मिक कर्म ये तो बरातियां की तरह ने। मूल ते जप है ना। जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। तो पातशाह तो पूछिए किवें जपीए? तो साहब कहते रसना नाम जपो तब मथिए इन बिद अमृत पाओ। जबान नाल जपो, बस सिर्फ रसना नाल वाहिगुरु 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 बस इन्ना ही कहना है। इतना कहना तो बहुत सौखा है। कई सारी रात भी कर लेंगे, घंटा घंटा 2-2 घंटा भी कर लेंगे ने। मैं इस तरह औखा नहीं है। पर ये जो सतगुरां ने कह दिता है आखण औखा साचा नाम। क्यों? जिस ढंग नाल आखना है उस ढंग नाल औखा है। गाविए सुनिए मन रखिए भाव। जबान गायन करे वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, कन सुनन सरवणन गोबिंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत। पाठ करना कोई बहुत औखा नहीं। मैं ऐसे अखंड पाठी भी देखे ने 18-18 घंटे रोज पाठ कर रहे हैं। पर गाविए सुनिए, जबान बोले, पाठ करे, गायन करे, कन सुनन। मैनू उम्मीद नहीं 1 मिनट भी हो सके। 1 मिनट तुसी आखोगे मैं अतकथनी कर रहा, कतई नहीं। अगर कोई इस युग दे 1 मिनट भी ऐसा कर सकता है उन्होंने फिर अज दे युग का प्रहलाद कहना ही पएगा। वो फिर अज दे युग का भाई मनी सिंह है। वो फिर अज दे युग का बाबा दीप सिंह है। वो तो फिर अज दे युग का भगत ध्रुव हो गया। 1 मिनट वाहिगुरु वाहिगुरु ऐसा रसना उच्चारण करे, कन सुनन ते मन विच भरोसा भी होवे। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जा। फिर तू सारे सुख अपने घर दे च लै जाएगा। फिर सारे दुख तेरे निकल जाएंगे। भोजन की बुरकी मैं मूँह दे च रख लवां, थल्ले ना करा, भुख नहीं मिटेगी और शरीर नूं ताकत भी नहीं मिलने लगी। पानी का घुट मैं मूँह दे च रख लवां, थल्ले ना करा, प्यास नहीं मिटेगी, शरीर की लोड़ की पूर्ति भी नहीं होगी। जो शरीर नूं चाहिए उस तत्त की पूर्ति भी नहीं होएगी। वाहिगुरु वाहिगुरु बस सिर्फ मेरी जबान गायन कर रही है, मैं सुनता नहीं पाया। ये तो इस तरह है जैसे पानी का घुट मैं मूँह दे च रख लिया, थल्ले कीता ही नहीं। क्या प्यास मिटेगी? सिर्फ मेरी रसना कर रही है बाणी का पाठ, सिर्फ मेरी जबान। मैं अर्ज करा इस नाल नहीं होना कुछ। हुणे ही मैं अर्ज की है, कईयां दी सारी जिंदगी बाणी पढ़दियां लंघ जाती है। कथा कीर्तन करना उस बंदगी का एक बहुत छोटा जिहा हिस्सा है। और मैनू इस जिंदगी दे गुरपुरब के दिनों या किसी विशेष दिनों 5-5 थावां ते भी कथा करनी पई है, 5-5 घंटे।
लेकिन अज भी इस उम्र दे च भी मैनू औखियाई लगती है 1 मिनट का वो जप जिसका जिक्र गुरु नानक करते हैं। एक मैं कथनी नहीं कर रहा, जो थानू सुना रहे हैं एक पाठी की तरह सतगुरु की बाणी, उसके विचार। मेरी स्टडी है, सतगुरु मैथों ये ड्यूटी ले रहा, बाकी जी अवस्था है वो गल कुछ होर है। वो मैं अर्ज करा, वो 1 मिनट भी करना औखा है। 1 मिनट शायद मैं ज़्यादा कह रहा। कलगीधर पिता दे कहते ने, एक चित जै एक छिन्न ध्यायो, काल फास के बीच ना आयो। 1 छिन्न, 1 सैकंड। जबान वाहिगुरु करे ते कन सुन लैन। तो सुनेगा तो बंदा तां जे ध्यान है, वरना किस तरह सुनेगा। इस सब कुछ नू गलत समझना। गुरु ग्रंथ साहब कोई तस्दीक नहीं करते। ध्यान इत्थे जोड़ो, ध्यान तस्वीर दे जोड़ो, ध्यान पालकी दे जोड़ो, गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ दे जोड़ो, जलदे हुए दीवे जोड़ो। इस तरह सानू गुरु ग्रंथ साहब नहीं कहते। इस तरह की एक पंक्ति भी नहीं है। ये नहीं पता कि कुछ साध साढ़े विचों तस्वीरां भी बनते हैं। इस तस्वीर दे ध्यान जोड़ो, ये गुरु नानक की असली तस्वीर है, इंज भी कहते हैं। और कौन दसे, गुरु नानक ने तो फिर 10 जामे धारण किए। फिर इस शब्द की जो असली तस्वीर है वही, इसी च ध्यान जोड़ो। फिर गुरु का शब्द की है, फिर गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेकण का मतलब की होया। बोले सिख पूर्ण तौर पर समझते नहीं। शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्दे जग बहुराना। एक विचार मैं थोड़ा जिहा दोहरा भी दिया। साडे हिंदू वीर जाते ने मंदिरां दे दर्शन करन लई किसी मूर्ति दे, किसी तस्वीर दे। सारी साधना वेखण ते खड़ी है, अखां ते खड़ी है। दर्शन करना है, वेखना है। साडे मुसलमान बिरा जाते ने मस्जिद दे पढ़न लई नमाज। सारी साधना पढ़न ते खड़ी है। सिख जाता है गुरुद्वारे दे सुनन लई गुरु का शब्द। सारी साधना कन्ना ते खड़ी है, सुनन ते खड़ी है। जो दर्शन करन लई नहीं आया, वेखण लई नहीं आया, वो मंदिर दे आया ही नहीं। और जो पढ़न लई नहीं आया, मस्जिद दे आया ही नहीं। और जो सुनन लई नहीं आया, गुरुद्वारे आया ही नहीं, कतई नहीं आया। और सुनना बहुत औखा है, बहुत औखा है। सेवा नालों हज़ारां गुणा औखा है। 8 घंटे सेवा मनुख कर सकता है, क्योंकि शरीर ने करनी है। 8 मिनट सुनना औखा होगा। 8 मिनट सिमरन औखा है। तो गुरु घर दे सिमरन की है? सुनना। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। सुनदियां ही दुख नास होंदे ने, सुनदियां ही पाप नास होंदे ने, सुनदियां ही मनुख ज्ञानी बनता है, सुनदियां ही सिद्ध बन जाएगा, पीर बन जाएगा, नाथ बन जाएगा। बड़े गुण लिखे ने मेरे पातशाह ने। मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सिख सुनी। उस गुरु की एक सिक्ख्या की है? एक दा जप, उन्होंने सुना। गावीए सुनीए। गुरुद्वारे च कोई होर गाएगा तो सुनेगा, गुरुद्वारे च कोई होर बोलेगा तो सुनेगा। और व्यक्तिगत बंदगी ये सुनिया होया तां तेरा सफल है कि अमृत वेले तो खुद उच्चारण करके सुन सकें। गावीए सुनिए। अगर ऐसा नहीं कर सकिया, अजे गुरुद्वारे दे सुनन दा तैनू फल नहीं मिलेगा। ये भी मैं अर्ज करते हैं। अजे गुरुद्वारे तो आके जो तू सीखना चाहिए सी नहीं सीखिया। अजे गुरुद्वारे तो आके जो तैनू प्राप्त करना चाहिए सी तो नहीं प्राप्त किया। अजे सिर्फ
ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ हैं, सिर्फ गुरुद्वारे आया है, अजे गुरु दे मार्ग ते नहीं चले। गुरु दे मार्ग ते सुरत ने चलना है, तेरे शरीर ने थोड़ी चलना है। दो मार्ग ने शरीर का, सुर का, किस वक्त मैं जिक्र करांगा। गाविए सुनिए, वाहिगुरु 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 ऐसा गायन करना, कन्ना नाल सुनना। इसे नूं गुरु नानक देव जी महाराज कहते धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। गुरमुख ने उस परमात्मा की अकथ कहानी नूं समझ लिया। किस तरह? धुन दे च ध्यान जोड़ के, धुन शब्द, ध्यान सुरत, सुरत नूं शब्द दे जोड़िया, ध्यान नूं आवाज़ दे जोड़िया। शब्द तो मुराद आवाज़, शब्द तो मुराद बोल, शब्द तो मुराद मंत्र, शब्द तो मुराद वाक। शब्द ये बोल संस्कृत का है। गुर शब्द गुरु दा बोल, गुर मंत्र गुरु दा बोल, गुरवाक गुरु दे बचन, कुछ भी कह दो। शब्द तो मुराद आवाज़ बोल। मैं तो इधर पंजाब के कुछ पिंडा सुनिया भी है, ग्रंथी सिंह नूं कहंदे ने आवाज़ा लो गुरु दा, आवाज़ा। हुक्मनामे नूं कहंदे ने आवाज़ा लो, गुरु दी आवाज़ लो। बोल गुरु दे ने, ये शब्द गुरु दे ने, ये विचार गुरु दी है। तो साहिब कहते हैं गाविए सुनिए, रसना गायन करे, कन सुनन, ये ध्यान साधना है। और सुनदियां सुनदियां किधरे तड़प पैदा हो जाए, फिर मनुख दी रसना चल पैंदी है। यही कारण है कि जब कबीर को पूछया गया नाम किवें जपीए, सिमरन किवें करिए, कबीर कहने लगे कोई ढंग नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, कुछ भी ढंग नहीं है। कबीर जैसा संत ऐसा आखे तो फिर कुछ सच्चाई नहीं, पूर्ण सच्चाई है, मुकम्मल सच्चाई है। आप दे बोलने तज भरम करम बिद निखेद, राम नाम ले ही बिद निखेद। विधि निषेध कोई विधि नहीं है, कोई ढंग नहीं है, साफ कह देता है। पंक्ति है गुरु ग्रंथ साहब जी की, भगत कबीर की। तज भरम करम, ऐसे कर्म जो भरम ते खड़े ने। कर्म धर्म, कर्म भरम किसी वक्त खुलासा करांगा मैं थोड़े सामने। वो कर्म जो खड़े ही परमा ते ने, लोग उसनूं धर्म आखी जाता है। वो कर्म भरम है, कर्म धर्म नहीं है। ये मजमून अलग चल पेगा, विचार रह जाएगी, इस वास्ते इसनूं फिर छेड़ांगे। कर्म धर्म, कर्म भरम है, कर्म भरम लेकिन आखी जाता है कर्म धर्म। इस वास्ते साहिब कहते हैं पखंड है। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, तिन जम जागाती लूटे। कह रहे है कर्म धर्म, ये कर्म धर्म नहीं है, ये कर्म भरम है। फिर वास्तविक ऐसा केड़ा कर्म है जिस कर्म नूं असीं धार्मिक कह सकीए? कर्म धर्म, एक कर्म ही धर्म है, एक कर्म ही भरम है। कर्म तो पता चलता है, एक कर्म राजनैतिक है, कर्म परिवारिक है, कर्म आर्थिक है, कर्म धर्म है। आखिर कर्म तो ही पता चलेगा ना। एक बंदा दुकान पे बैठा है, एक बंदा कोई बिजनेस कर रहा है, एक बंदा खेतां च काम कर रहा है। कर्म आर्थिक है, कर्म धंधा है, ये कर्म धंधा है। एक बंदा पॉलिटिशियन है, राजनीतिक है, कुछ बोल रहे हैं राजनीति के संबंध और पब्लिक का समर्थन जुटा रहे हैं, अपने पक्ष दे करने की थां थां ते भज दौड़ के कोशिश कर रहे हैं। कर्म नीति है, कर्म राजनीति। सारा कर्म उसकी सारी भज दौड़ कर्म राजनीति है।
ਕਰਮ ਭਰਮ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਸਮਝਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭ੍ਰਮ ਐਸਾ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਜੈਸਾ ਸਮਝਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਮ। ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭ੍ਰਮ ਐਸਾ, ਕਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਧਰਮ, ਧਰਮ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੋਈ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਦਮ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਰਮ ਭਰਮ। ਕਰਮ ਭਰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਮ ਭਰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਮ ਭਰਮ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਜੀਵਨ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਮਰ ਦੇ ਵਧਦਿਆਂ ਆਨੰਦ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਤਨਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨਾ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਇਤਨਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰਕ ਪੀੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ। जितना बुढ़ा दुखी है तन करके मन करके, इतना जवान नहीं है, और जितना जवान पीड़ित है उतना बच्चा बिल्कुल नहीं है। अजे बच्चे कोल हासे हैं, अजे खेड़ा है, अजे वो फुल की तरह खिड़ सकता है। कुछ दिनों की गल है, सिवाय रोने तो होर कुछ भी नहीं होगा। और बुढ़ेपा, मुरदमे, मुरझाहट, उदासीनता हो के ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਮਰ, ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਰਮ ਭਰਮ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਵੱਧੇਗਾ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਭਰਮ। हाँ, एक कर्म कर रहा है धर्म जान के, जबकि धर्म नहीं है। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, और साहब कहते ने धर्म जान के कर रहा है कर्म, धर्म नहीं है तो पखंड है। ये तो दिखाई दे रहा है कर्म धर्म है नहीं। पाखंड खंडित, दो टुकड़े, दिखाई कुछ दे रहा है कुछ, पखंड शब्द ये भी संस्कृत है। खंडित, जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है कुछ और, दिखाई कुछ और दे रहा है, पखंड। दिखाई तो दे रहा है एक गुरुद्वारे आया है, पर वाकई गुरु तक आया है, एक गुरु ਨੂੰ मिले है? कतई नहीं। एक गुरुद्वारे बैठा भी पता नहीं किहड़ी दुनिया च बैठा रहा है, पर दिखाई तो देंदा पिया गुरुद्वारे आया है। कर्म धर्म दिखाई दे रहा है। साहब कहते नहीं, कर्म भरम पखंड है। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, तिन जम जागाती लूटे। वास्तविक कर्म धर्म की है। भगत कबीर कहते ने केवल कर्म भरम से चीनो, कलगीधर पिता, केवल कर्म भरम से चीनो, धर्म कर्म अनरागो, तज भरम कर्म बिद निखेद। राम नाम ले ही गुरु प्रसाद जन कबीर, राम कर सनेही। कलगीधर पिता भी ऐसा ही कहते हैं, ऐ धार्मिक बंदे हो, कर्म थोड़े भरम ते खड़े ने, कोई धर्म नहीं है। केवल कर्म भरम से चीनो, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। केवल कर्म भरम से चीनो, थानू दिखाई दे रहा असी धार्मिक कर्म कर रहे हैं, जगत नू दिखाई दे रहा असी धार्मिक कर्म कर रहे हैं, ये भरम है, कर्म नहीं, ये धार्मिक कर्म नहीं ने। नहीं तो हुण तक तो पहुँच गए होंगे धर्म तक, धर्म आनंद है। हुण तक तो पहुँच गए होंगे निर्वैर तक, धर्म निर्वैर है। हुण तक तो पहुँच गए होंगे महान दया ते परम प्रेम तक, धर्म तो आखिर यही कुछ है। हुण तक तो पहुँच गए होंगे समाधि तक, रस तक, धर्म तो यही कुछ है। कीता तो बहुत कुछ है, पहुँचे किधरे भी नहीं।
तो कबीर कहते कोई विधि नहीं। इस दे उत्ते मैं एक उदाहरण देना हुंदा कि कबीर ने इतनी जुर्रत नाल ऐसा क्यों कह दिता है। 36 प्रकार का भोजन होवे, थाल दे च परोसिया होया किसी दे अगों रख दईए तो अगला ये कह देवे खाण का ढंग भी दसो किवें खाइए। एक गल स्पष्ट हो गई, इन्हूं भुख नहीं लगी। भुखा बंदा नहीं पुछदा, भुख उसनूं मजबूर कर देंदी, खा मूँह च पा। और किस ढंग नाल खाना है? कोई बुरकियां अखां च पाणियां ने, कन्नां दे च पाणियां ने, मूँह च ही पानी है। जो कुछ सामने पे मूँह च पाना है, कोई अख दे च थोड़ी पाना है, कन दे च थोड़ी पाना है। पर जे भुख ना लगी हो तो मनुख ऐसा कह सकता है। भरिया हुआ ठंडा पानी का गिलास या शरबत अगों रख दईए तो अगला कहे पीण का ढंग दसो। गल स्पष्ट हो गई, प्यास नहीं है। जेड़े जेड़े भी सिमरन का ढंग पुछते हैं किवें नाम जपीए, किवें नाम जपीए, गुस्ताखी माफ, हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मंग लवां, कोई प्यास नहीं है, कोई भुख नहीं है। कि कोई जपना भी नहीं चाहते, बस सिर्फ पुछण लई पुछना चाहते हैं और कुछ नहीं। पूछत है पथक ते मार्ग ना धरे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। 10-10, 20-20 साल तक भी एक ही प्रश्न पुछदे देखे किवें जपीए, और सैकड़ियां को पुछदे देखे, तो गल स्पष्ट हो गई, भुख कोई नहीं लगी। जिस दे अंदर ये भुख पैदा हो जाती है, साचे नाम की लागे भूख, कीर्तन सुन के, कथा सुन के, गुरुद्वारे आके बस उसकी रसना वाहिगुरु वाहिगुरु जपन लग पैंदी है। वो जपना किसी रंग चाहता है, वो जपना किसी सरूर चाहता है, क्योंकि भुख करके जप रहा है, अंदर तड़प है, प्यास करके जप रहा है, तो वाहिगुरु आखण दे च उसनूं रस आ रहा है, उसका ध्यान टिक गया है, उसकी सुरत शब्द दे नेड़े है। धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया। हुण मैं अर्ज करा, जो जबान बोलती है इनू कहते हैं बैखरी। इस बोल तो पहले, इस बाणी तो पहले, बैखरी बाणी तो पहले ये बोल कंठ दे चाहते हैं, इनू कहते हैं मधमा। और इस तो पहले हिरदे चाहते हैं, इनू कहते हैं पसंती। इस तो पहले नाभि दे चाहते हैं, इनू कहते हैं परा। ये पता है नाभि का एक नाम है समुचे भारत दे, और बिल्कुल सही नाम है धुनी। नाफ नूं की कहते हैं? धुनी। तो धुनी का अर्थ की है? आवाज़। भी ये धुनी है। एक ही देश है हिंदुस्तान जिथे नाभि नूं धुनी कहते हैं, और किधरे भी नहीं। और ये गल मान नाल आखी जा सकती है, धर्म दियां जिन्हां गहराइयां नूं हिंदुस्तान के संतां ने छोया किधरे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब उपर बचकानियां गल्लां मिलणगियां थानूं। गुस्ताखी माफ, इस छोटी जी जबान नाल मैं वड्डी गल कर रहा, बाइबल दे कुरान दे बिल्कुल बचकानियां गल्लां मिलणगियां। कुरान शरीफ पढ़द्या पढ़द्या मैं तो एक दिन हैरान हो गया, जब कुरबानी के पेज आए भी बैल लंगड़ा नहीं होना चाहिए जिन्हों ज़बह करना है, कुरबानी देनी, बकरा दागी नहीं होना चाहिए, उठ काणा नहीं होना चाहिए, औखे ना होना। मैं तो कई दफ़ा हैरान हो गया, मैं कि पढ़ के ही रहा। एक धार्मिक ग्रंथ और काफ़ी लंबी चौड़ी कुर्बानी ते विचारधारा। 500 सफ़े बाइबल दे भी ऐसे ने तुसी परिवार दे पढ़ भी नहीं सकते, सुना भी नहीं सकते, इतने थल्ले ने सभ्यता तो। उन्होंने सामने पुराणिक साखियां बिल्कुल बचकानियां ने जो बाइबल दे ने। अजे फिर भी पुराण दियां गल्लां सुना लवांगे, चलो ठीक है। इंद्र ते चंद्रमा मिल के किसी व्यक्ति के नाम, आखिर ममता की मारी हुई माँ भी पुत्र नूं कह देती है चन्न, लगता कोई बहुत खूबसूरत सी उसका नाम, इस तरह चंद्रमा रख दिता होना है। तो पता है ये दोवें देवते, ते देवते करदे की ने। गौतम एक वक्त का बहुत वड्डा ऋषि संत, उसकी पत्नी अहिल्या
उस ते मन मैला करते हैं, उसका सत भंग करते हैं। इंद्र ये चंद्रमा देवते, ते जे देवते ही कुछ करते हैं तो दैत की करते होने ने। पुराणक ये साखियां कई दफा श्रद्धा तोड़ दियां ने। युधिष्ठिर कहते हैं धर्म पुत्र, प्राचीन इतिहास दे उसनूं कहते हैं धर्म पुत्र, पर कमाल का धर्म पुत्र है जूआ खेडदा है। ते जूए दे पहले धन हारदा है, फिर जमीन हारदा है, फिर महल हारदा है, फिर राजपाठ हारदा है, फिर पता है कि पत्नी हारदा है, इतना बड़ा जुआरी। फिर अपनी घरवाली भी हार देंदा, द्रौपदी नूं भी दाते ला देंदा है। जे धर्म पुत्र यही कुछ करते हैं तो अधर्म पुत्र की करते होने ने? फिर अधर्म पुत्र की करता होना है? ये तो धर्म पुत्र करते पे ने। पत्नी तक नूं भी दाते ला दो, हार दो जूए दे। इस तरह दियां हज़ारां साखियां ने पुराणा दे, लेकिन फिर भी मैं अर्ज करा संगत दे सुना सकता है बंदा, पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है। 500 सफ़े तो बाइबल दे ऐसे ने जो ना मनुख परिवार दे जो है पढ़ सकता है, ना किसी इकट्ठ दे। कला पढ़ना है तो पढ़ लवे, जिमें कोक शास्त्र होवे वो पढ़ना हो, या वात्सायन का काम सूत्र होवे वो पढ़ लो। इस तरह का है। हैरानगी होती है धर्म दियां जितनियां गहराइयां नूं उपनिषदां दे ऋषियां ने छोया है, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने छोया है, महात्मा बुद्ध ने छोया। इस तरह की गहराई थानू किधरे भी नहीं मिलेगी। बहुत गहरे गए ने गुरु नानक। ये गल वखरी है कि इकबाल ने कहा है, साफ मैं लफ्ज़ फिर दोहरा दें, शमा हक से जो मुनव्वर हो वो ये महफिल न थी। ऐ गुरु नानक तू इतना गहरा गया, तेन कौन समझे। तू हर महफिल दे सच का दीवा जलांदा गया, लोकी ते अंधे सन, तेरी रोशनी तो लाभ नहीं लिया। चानने नूं वेखण वास्ते भी तो अखां दे चानना चाहिए। और मैं अर्ज करा महात्मा बुद्ध नहीं समझे गए, गुरु नानक पूर्ण तौर पर नहीं समझे गए, उपनिषदां दे ऋषि नहीं समझे गए। बहुत गहरियां गल्लां आखियां, बहुत गहराइयां उन्होंने छोया है, बहुत गहरे तल नूं उन्होंने टुंबिया है। धर्म की बहुत वड्डी गहरी खोज हुई है। उपनिषदां दे ऋषियां ने, महात्मा बुद्ध ने और गुरमत ज्ञान ने बकायदा इसनूं नाभ आख्या, धुनी आख्या, धुनी। और हैरानगी की गल, नाभि नूं धुनी क्यों कहते हैं? अंदर जब बोलण का फुरना पैदा होता है ना, बोलना है, उस फुरने नाल हवा नाभि नाल टकरांदी है, ते नाफ शहनाई जैसी समझ लो, फनीरी जैसी। जैसे फूकण दे नाल शहनाई वजदी है, शंख वजदा है, मुरली बोलती है, ए हारमोनीयम भी हवा नाल बोलेगा, उंज नहीं, फूकण नाल। वो जो अंदर फुरना पैदा होता है बोलण का कि कहना है, उस फुरने नाल हवा टकरांदी है नाभ नाल, तो नाभि दे चों धुन उठ पैंदी है, उन्होंने कहते हैं परा, इस करके इसका नाम पै गया धुनी। सब तो पहले आवाज़ इत्थों ही उठती है, नाभि तो। कहते आखिरी प्राण भी इसे च है। जब कहते नहीं बिल्कुल हुण मर गया, आखिरी प्राण नाभि च आउंदा है, नाभ दे। और उस फुरने नाल जद पमन नाभ नाल टकरांदी है, थोड़ी जिहा नाभि खुलदी, इस तो धुन उठती है, उन्होंने कहते हैं परा। वो हिरदे तक पहुँचती है, इत्थे शब्दां की बनतर बनती है, इनू कहते हैं पसंती। वो होर उपर उठती है, कंठ तक आउंदी है, पूरी तरतीब बन जाती है की कहना है, इनू कहते हैं मध्यमा। जबान उसनू बयान कर देंदी है, इसनू कहते हैं बैखरी, रसना बयान कर देंदी है। परा, पसंती, मध्यमा, बैखरी। जबान जो बोल रही है, ये धुनी तो आवाज़ उठ रही है, जबान कह रही है। और हुण जबान ने वाहिगुरु वाहिगुरु जो जपना है, ध्यान नूं बैखरी तो परा तक ले जाना है, धुनी तक ले जाना है। इंज उल्टी उल्टी गंगा जमन मिलाओ, भगत कबीर कहते हैं। इस तरह हुण उल्टाना है।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਵੇਗਾ, ध्यान कंठ तक पहुंच जाएगा, क्योंकि सुन जो रहा है और पता चलेगा जो मेरी जबान कह रही है इसकी बुनियाद होर थले ये कंठ तो आ रहा है। जब ध्यान इत्थे तक जावे, कहते वाहिगुरू आखण दे च रस आन लग पैंदा है, स्वाद आन लग पैंदा है। उस तो पहले नहीं। अगर अजे ध्यान रसना तक ही भी जबान पे ही बोलती है वाहिगुरू वाहिगुरू ते सुन रहे हैं, ध्यान इत्थे ही है, अजे ध्यान गहरा नहीं है। जिस ध्यान साधना की मैं गल कर रहा, एक कोई हज़ारां च एक कद करता होगा, ये भी मैं अर्ज करा। कथा कीर्तन बथेरे सुनते होंगे, बथेरे कढ़ते होंगे, बहुत पाठ करते होने ने, और किधरे थोड़ी श्रद्धा टुटे ना, इसनों मैं बहुत खुलासे के रूप में भी नहीं लेना, क्योंकि हर मनुख का अपना अपना हाजमा होंदा है ना, किन्ना क हजम कर सकता है, ये भी मैं अर्ज कर रहा। जिस कर्म ने कोई रस नहीं दिता और लगातार 10-20 साल तो करते रहे हो, तो फिर इतना सोच लेना चाहिए है कर्म भरम सी, कर्म धर्म नहीं सी, बस इतना समझ लेना चाहिए। ध्यान जब कंठ दे च आ जाए, मधमा दे तो वाहिगुरू आखण दे च रस आन लग पैंदा है, स्वाद आन लग पैंदा है। ऐसा होवे तो कहंदे ने इहदी रसना ते वाहिगुरू वस गए। प्रभ जी बसे साध की रसना, साध साधना कर रहे है, रसना ते वस गए। प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। इस तरह के मनुख का वाहिगुरू आख्या होया गहरा है, ध्यान उसका गहरा है, और जब कहता है तो उसनों रस आंदा है, स्वाद आंदा है। जब सुखमनी पढ़ता तो निरा पढ़ता नहीं, वो जपदा है। एक है गुरबाणी पढ़नी, एक है जपनी। पढ़नी है कंठ करने वास्ते, पढ़नी है अर्थ बोध वास्ते। जपनी है बाणी का रूप हो जाइए, जप मन मेरे गोबिंद की बाणी, साधु जन राम रसन बखानी। तो मैं अर्ज कर दिया, पढ़ना जपना नहीं है, तो जपना पढ़ना नहीं है। इनू किधरे एक ना समझ लेना, बिल्कुल नहीं है एक। पहले पढ़ना है कंठ करने लई याद हो गए, पहले पढ़ना है चलो थोड़ा जिहा अर्थबोध का पता चले, फिर जपना है बाणी का रूप हो जाइए, जो बाणी है इसका रूप ही हो जाइए। ये तां होगा कि मनुख जपेगा। पढ़न वाले भी दिखाई दे जाते हैं, जपन वाले भी दिखाई दे जाते हैं, पता चल जाता है ये बाणी पढ़ नहीं रहा, जप रहा है, और ये बाणी पढ़ रहा है, बस पढ़ रहा है। थोड़ा जिहा कंठ करने वास्ते या अर्थबोध वास्ते, या ऊंजी चलो रस्म है, नितनेम है, पढ़ रहा है। हज़ारां मनुखों के इकट्ठ दे जो पढ़न वाले ने, थानू कोई एक दो जपण वाले मिलणगे। जपना औखा है, पढ़ना इतना औखा नहीं है। मैं फिर अर्ज करा, 18-18 घंटे भी थानू पढ़न वाले मिलणगे, 18 मिनट जपण वाले नहीं मिलणगे। कठिन है, औखा है। सारी सारी रात कीर्तन करने वाले मैं इंज कह लिया, पढ़न वाले मिलणगे, कीर्तन जपण वाले मुश्किल, 18 मिनट भी नहीं, कठिन है, औखिया ही है। ध्यान जब कंठ दे चला जाए, थोड़ा जिहा गहरा चला गया, तो एक बोध आता है कि वाहिगुरू जो मैं कह रहा ये तो थल्लों आ रहा है, मेरा जबान थोड़ी पे बोलती है, तो थल्लों गहराई चो आ रहा है। और फिर रसना नूं रस आन लग पैंदा, तो ध्यान गहरा हो गया। वाहिगुरू वाहिगुरू जपद्या इसे तरह कन सुनन ते जबान बोल रही होवे, कल तो जरूर करना। मैं अक्सर इसनों इंज बयान करता हूँ, हर घर दे जैसे रसोई होंदी है ना भोजन बनाने वास्ते, हर घर दे 4-6 फुट जगह ऐसी चाहिए है
जिथे भजन कर सकीए, रूह की खुराक। जिथे शरीर का भोजन बने वो किचन बहुत सोहना है, खुली जगह। जिथे रूह का भोजन बने, आत्मा का भोजन बनाइए, घर दे वो रसोई भी चाहिए। साडे जद एक सूक्ष्म शरीर है, एक अस्थूल शरीर है, तो दो किचन चाहिए ने हर घर दे। ये भी मैं अर्ज करते हैं, जिथे शरीर की तृप्ति वास्ते भोजन बनता है, उस किचन नालों, उस रसोई नालों वो रसोई महान, खुली, स्वच्छ ते सुंदर चाहिए है। जिथे रूह का जो है गज़ा बनानी है। लोग गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश कर लेंदे ने, पर मयानी दे जिहड़ी घर दे बिल्कुल जगह फालतू है, किसी काम की नहीं, उत्थों ही स्पष्ट होंदा है ए गुरु तो उत्थे ही रह जो साडे काम की कोई जगह नहीं। उत्थों ही पता चल जाता है कि कितनी वैल्यू पे देंदे ने, कितनी अहमियत पे देंदे ने। शरीर जिस भोजन नाल तृप्त होंदा है, जितनी अहमियत उसनों दिती है उस रसोई ने उतनी भी नहीं दिती। वो भी रसोई है एक, उत्थे आत्मा का भोजन तैयार होगा। पर यह मैं अर्ज करा, बहुते घर तो रसोई है भी कोई नहीं, कोई नहीं, बनाई नहीं। तो होया कि है, तन जिंदा है, रूह मर गई है। आखा जीवा विसरे मर गई है। उत्थे आखिया ही नहीं, कदी जपिया ही नहीं, रूह ते मुर्दा है। वो रूहानियत वो तो है ही कोई नहीं, वो तो मुर्दा हो चुकी है। ना घर दे च रसोई है, ना इस तरह का भोजन छकना है। बहुत किधरे मजबूरी होवे, घर दे च कोई साधन नहीं, 4 फुट जगह भी इस तरह की नहीं, चलो गुरुद्वारे बैठ के कर ले, है ये व्यक्तिगत बंदगी, समूहक बंदगी नहीं है। समूहक बंदगी है कथा कीर्तन, वाहेगुरु वाहेगुरु। ये समूहक बंदगी नहीं, जो बाजे जोड़े जोड़ियाँ ते छेने लैके वाहेगुरु वाहेगुरु इंज जो है उच्चा उच्चा अलापन लग पैंदे। मेरी आत्मा कभी उन्होंने नाल सहमत नहीं हुई। ये भी मैं अर्ज करते हैं, इतनी व्यक्तिगत बंदगी है। इतने कीर्तन करो, कथा करो, गुरबाणी का पाठ करो, जप करो। वाहेगुरु ये व्यक्तिगत बंदगी है, व्यक्तिगत। समूहक बंदगी, व्यक्तिगत बंदगी। दरबार साहब दे इस तरह वाहेगुरु वाहेगुरु करने की कोई इजाजत नहीं, कीर्तन होगा सिर्फ। उतों प्रेरणा लैके जाओ, फिर व्यक्तिगत बंदगी वाहेगुरु वाहेगुरु ये जपो। और वाकई ये गुरुद्वारे तो प्रेरणा ले आया है, इनू फल मिल गया है। पहचान की होगी, वाहेगुरु वाहेगुरु जपन लग गया, बस ये पहचान है। ये रसोई घर दे चाहिए 4 फुट। अगर रोज रोज उसी थां ते बैठ के जप जारी रहा, यकीन जानो जगह भी चार्ज हो जाएगी। और जिथे तक दास का निक्का जिहा अनुभव, अगर उत्थे कोई दुष्ट भी बैठ गया ना उस थां ते, उसकी जबान तो भी वाहेगुरु निकल जाएगा। वो जगह इतनी चार्ज हो जाएगी, उस जगह का इतना असर है। और जो एक दफा 4 फुट जगह नूं असीं चार्ज करने दे सफल हो गए, मंदिर बनाने दे सफल हो गए, तो सारा घर मंदिर बन जाएगा, सारा घर धर्मशाल बन जाएगा। घर घर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा वसोया। इस ढंग नाल जी कि तेरा घर भी गुरुद्वारा बन जाए, इस ढंग नाल ना जी कि तू गुरुद्वारे नूं भी अपना घर बना लवे। मैं लफ्ज़ फिर दोहरा दें, इस ढंग नाल जी कि तेरा घर भी गुरुद्वारा बन जाए, इस ढंग नाल ना जी कि गुरुद्वारा भी तेरा घर हो। घर नूं गुरुद्वारा बना, गुरुद्वारे नूं घर ना बना। जिहड़ियां हरकतां तू घर दे च करदा है, ते ओही गुरुद्वारे करन लग पिया, तो गुरुद्वारा ते घर बन गया नहीं। तू घर दे च भी इस ढंग नाल जी कि घर गुरुद्वारा बन जाए। तेरे घर दे कोलों कोई लंघे, अगलियां नूं महक मिले धर्म दी। घर घर अंदर धर्मशाल, घर ही धर्मशाल हो जाए। चलो सारा घर नहीं धर्मशाल बना सकता, सारे घर नूं रूहानी किचन नहीं बना सकता, तू 4 फुट जगह ते रख, जिथे चौकड़ा मार के तू वाहेगुरु वाहेगुरु जप सकें, और उस जगह नूं महफूज रख ले, उत्ते होर कुछ ना होवे। पुराना निजाम तो यह कहता सी कि रसोई नूं पवित्र रखो,
तन की खुराक जिथे बने तो मन की जिथे बननी उन्होंने तो पवित्र रखना ही है, साफ रखना ही है, दोवें पवित्र रख। ध्यान जद कंठ दे च आवे मधमा दे च रसना नूं रस आण लग पैंदा है। वाहिगुरु वाहिगुरु ये जप जारी रहे तो ध्यान चला जाए हिरदे तक। इस तरह का मनुख अनहद की धुनी सुनन लग पैंदा है। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। तूरे शहनाइयां अनहद दियां शहनाइयां वजन लगती हैं। चेत अचेत मूड मन मेरे बाजे अनहद बाजा। अनहद दा वाजा वजन लग पेगा तू चिंतन ते कर। हर तीजे चौथे शब्द दे अनहद शब्द का जिक्र आ जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब दे। आहत जो दो चीज़ों के टकराव तो पैदा होता है शब्द, जैसे दो हत्थों के टकराव तो, पत्थर नाल पत्थर टकरावे, सोने नाल सोना, लोहे नाल लोहा या लोहा पित्तल नाल, दो चीज़ों के टकराव तो जो आवाज़ पैदा होती है उन्होंने कहना आहत। पर जो ब्रह्मंड दे व्यापक है उन्होंने कहते हैं अनाहत। उसे तो सारा जगत पैदा होया। कीता बसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ। ये नाद हर मनुख के अंदर वज रहा है। घट घट वाजे नाद सुनाई क्यों नहीं देता? ध्यान नहीं अंदर मुखी। जब हिरदे तक ध्यान पहुँच जाए, पसंती तक, ये अनहद दियाँ धुनियाँ सुनाई देन लग पें। अनहद रूप अनाहद बाणी चरण सरन जय बस्त भवानी। आहत शब्द साढ़े ने, असी बोलते हाँ। अनाहत बोल परमात्मा दे ने, ब्रह्म वाक उन्होंने कहते हैं। ब्रह्म बोल, ब्रह्म का शब्द ब्रह्मंड की धुनी है। मनुख गाहे बगाहे सुनता है, बहुते तो नहीं। इस तरह के मनुखों के नाल धरती जरूर भरी पई है, बहु गिणती च ना सही पर फिर भी हैं। और इस तरह के पुरुष दास को मिले ने, कई ने तो हैरानगी नाल पूछिया की है, साड़ी समझ तो परे एक ही है। क्योंकि कलगीधर पिता ने खुद ये लिखे है। ऐसा हो सकता है कि मनुख हैरान हो के पूछे ये कौन आए आत्म स्वरूप जय अमित तेज अवगत अबोध। श्री मुखवाक पातशाही दसी एक ही है, कौन है, ये किसकी आवाज़ है? ऐसा प्रश्न अभ्यासी के अंदर पैदा हो सकता है। क्योंकि जिंदगी पहली दफ़ा तो होना है इस तरह, पहले तो इसका कोई अनुभव है नहीं। तो हैरान होके कह सकता है कि है, लेकिन अजे भी इसने मंजिल नूं नहीं छोया। अजे भी अनाहत नूं सुनदा पिया है, अजे भी उस परम अनंत तक नहीं पहुंचे। कहते ने ध्यान जद पहुंचे किथे, परा तक, नाभि तक, जिथों ये धुन उठती पई है, धुनी तक ये धुन पहुंच जाए। जिथों धुनी उठ रही है, वाहिगुरु वाहिगुरु सुन के यही धुनी फिर उत्थे पहुंचे। उल्टी गंगा जामन मिलाओ, धुन नाल इस तरह धुन टकरावे, कहते नाभि पूरी खुल जाती है। ये दो हालतों खुलती है, दो हालतों। एक जद मौत आती है, अंतिम समय ये नाभ खुलती है। जिक्र करते हैं मेरे पातशाह, आज काल खुलै तेरी गांठड़ी। अज कल दे गंढ खुलन वाली है, ये नाभ खुलन वाली है। इसे देश है चोट जो मौत कर दी है, तो नाभ खुलती है, आखिरी प्राण निकलता है, तो शरीर की जिहड़ी हालत बनती है वो ये, हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ सेत। इंज मुठियां बंद होणगियां, दंदियां वजणगियां, कंबड़ी छिड़ेगी, समझ लो गंढ खुल गई, आखिरी प्राण गया, मौत हो गई शरीर की, खत्म। ये प्राकृतिक रूप में हर एक दी गंढ खुलती है, पर उस समय खुलती है कोई होश नहीं आता, बेहोशी ही खुलती है।
और चूंकि पीड़ा इतनी ज़बरदस्त होती है तो प्रकृति बेहोश कर देती है। जैसे ऑपरेशन करन लग्या डॉक्टर बेहोश करता है, उस जगह को सुन्न करता है। यकीन जानो एक शरीर दे चो जीवन चेतना नूं कढ़ के दूसरे च पाना है, ये तो बहुत वड्डा ऑपरेशन प्रकृति करती है, परमात्मा करता है। तो प्रकृति बेहोश कर देती है, उस समय कोई भी होश च नहीं आता। और असह्य पीड़ा है जो नहीं मनुख सहार सकता। असह्य पीड़ा, अथाह पीड़ा। उस पीड़ा करके है तो बेहोशी, पर फिर भी जिहड़ी शरीर की हालत बनती होए, हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ से, इंज मुठियां बंद होणगियां, दंदियां वजणगियां, कंबड़ी छिड़ेगी। शरीरक आचार्य कह देंदे ने ये गया आखिरी प्राण, खत्म, ये गंढ खुल गई, नाफ खुल गई। एक उदों खुलती है वाहिगुरु वाहिगुरु या कोई भी धुन जो अपने अपने अवतारां तो जो उन्होंने मंत्र मिले उच्चारण करते हैं। वाहिगुरु वाहिगुरु की यह ध्वनि जब वाकई ध्वनि तक पहुँचती है, नाभि तक पहुँचती है। ये ध्वनि जब ध्वनि तक पहुँचती है, नाभि ध्वनि, जबान जो कह रही है ध्वनि, ये जब ध्वनि ध्वनि तक पहुँचती है ध्यान दे आश्रय थे, बिना ध्यान तो नहीं। जितना ध्यान गहरा जाएगा उतनी धुन गहरी जाएगी। जैसे जैसे ध्यान गहरा जाता जाएगा बस उस दे आश्रय ते धुन भी गहरी जा रही है, कंठ तक आ गई है, हृदय तक आ गई है। हुण ये ध्वनि धुनी तक आ गई है, नाभि तक आ गई है, ध्यान गहरा चला गया। इस हालत विच भी कहते ने ये नाफ पूरी खुलती है। तन की मौत नहीं आती, मन की मौत हो जाती है। वो जब तन की मौत आती है सेम उही हालत अभ्यासी की बनती है जब मन की मौत आती है। बिल्कुल मुठियां बंद होंदियां, दंदियां वजदियां, कंबड़ी छिड़ती है। जब ध्वनि ध्वनि तक पहुँच गई। गुरु नानक की यह हालत हुई, तृप्ता जी वैद नूं बुला लिया। ये की हो गया मेरे बच्चे नूं? कंबड़ी छिड़ी हुई है। पहले तो कंबल ते कंबल पाया माता तृप्ता ने, कंबड़ी चल रही है। रजाइयां पाइयां, अग बाली, इन्नी ठंड नहीं सी पर कंबड़ी, दंदियां वज रही हैं और मुठियां इंज बंद, दंदियां वज रही हैं, कंबड़ी छिड़ी हुई है। तृप्ता जी ने सुनिया सी तो इस तरह के पुरुष भी देखे सन अंतिम समय जिन्हों की ये गंढ खुलती है। तो भजी होई गई, वैद नूं बुला लिया। वेखो तो सही मेरे लाल नूं की होया है। कहते ने नबज वेखी वैद ने और मत्था देखिया, अखां देखियां, जो आयुर्वेद का ढंग है शरीर की जांच पड़ताल करने का। ये वैद कहने लगा माता तृप्ता नूं, मां जी जिथे तक मेरा ज्ञान कहता है गुरु नानक की नबज ठीक चल रही है, दिल की धड़कन भी बिल्कुल ठीक है और मैं मत्थे ते भी हथ ला के वेखे, इसका तापमान भी बिल्कुल ठीक है, बराबर है। मैं हथ पैर भी देखे ने, इन्हां दी चाल भी ठीक है, इन्हां दा तापमान भी ठीक है। जो मेरा ज्ञान है उस दे मुताबिक ये रोगी नहीं है। तो तृप्ता जी कहने लगी, अच्छा फिर मैं कोई होर वैद बुला के लिया। कंबड़ी छिड़ी हुई है, दंदियां वजड़ियां पईयां ने, मुठियां बंद ने, तो कहना रोगी नहीं ने। इसका मतलब है तेनों समझ नहीं आई। कहते वैद ने हाथ जोड़े, मां जी मेरी तौहीन ना करो, मैं सही कह रहा, ये रोगी नहीं है। थोड़ा ला रहे हो, मैनू समझ नहीं, मैनू समझ है पूरी, पर थोड़ी तसल्ली लई मैं फिर देखदा। उदों गुरु नानक ने वैद नूं कह दिता, न वक्त जाया कर, जो कुछ मैनू हो रहा है तेरी पकड़ तो परे है।
वो तेरी पहुँच तो पकड़ परे है। वैद बुलाया वैद की पकड़ डडोले माँ, ये भोला वैद न जाने कर करे जे माए। गल ते कुछ होर है, ये नबज पिया वेखदा है, ये शरीर की क्रिया पिया देखदा है। मुख्तसर मैं अर्ज करा, सेम यही हालत एक दिन मुहम्मद साहब की हुई। हदीसां मैं पढ़ रहा सी एक दिन, ये रोज़ बंदगी करने लई एक गार दे जाते सन, गुफा दे उत्थे ही ऐसा हो गया, नाफ खुल गई और घबराए। इन्हों घबराहट छाई, मुहम्मद साहब ऐ की हो गया। आनंद बढ़िया, प्रकाश बड़ा, रस बड़ा, लेकिन शरीर नूं कंबड़ी, दंदियां वजन हिटकी, जो ऐन मौत के समय आता है, बिल्कुल उही हालत। उस हालत विच लड़खड़ांदे हुए घर पहुंचे। आप दी पत्नी खदीजा, जो कहते हैं स्वयं इबादत गुजार सी, खुदा दे विच विश्वास करने वाली सी, उन्हें देखा ये हालत। उन्होंने भी अनेकों कंबल पाए, भजी हुई गई, हकीम नूं बुला लिया। देखो तो सही हजरत नूं की हो गया है। और हकीम उस तरीके नाल जांच पड़ताल करता है जिमें वैद ने गुरु नानक देव जी महाराज की की सी। पल्ले हकीम ने कुछ नहीं पिया, कुछ भी नहीं पिया। उन्हें भी कह दिता कि मेरी पकड़ तो परे है, अगर कुछ है तो मेरी पहुंच तो परे है, मेरी जानकारी तो परे है। सतनाम श्री वाहिगुरु जीओ। एक ओंकार।